हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करते हैं हाउ वी फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। तो पिछली वीडियोस के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इन सब के बारे में चर्चा कर ली है। और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए, आप वहां से जाके देख लें। तो आज हम बात करते हैं कि जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, मास नंबर है, ये किस प्रकार निकाले जाएं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिंपल एटॉमिक नंबर की। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी भी एलिमेंट का। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है आपको ऑक्सीजन दे रखा है जिसका एटॉमिक नंबर 8 और जिसका मास नंबर 17 है। अब इनमें से आपको कुछ ही या तो मास नंबर दिया जाएगा या एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, तो इनके द्वारा ही आपको ये सिंपल निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर की, जिसका जो लिखने का तरीका है उसको या सिंबल बोलते हैं, वो डिनोट करते हैं जेड से। मास नंबर को लिखते हैं ए से, और इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं ई से, प्रोटॉन को लिखते हैं पी से, और न्यूट्रॉन को लिखते हैं एन से। अब अगर मान लो इनमें से कोई एक चीज हमें दी गई हो, तो हम एक या कोई दो चीज दी गई हो, तो हम आसानी से इनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास नंबर निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले वाला देखो जो एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन भी पाए जाएंगे और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एग्जांपल से देखो आप इसको, जैसे यहाँ पे हमारे पास 17 इसका मास नंबर है और 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 8 ही तो हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे, एटॉमिक नंबर। 8 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 8 ही इसके अंदर हमें प्रोटॉन मिलेंगे। यानी कि जितनी संख्या हमारे पास एटॉमिक नंबर की है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की है, उतनी ही हमारे पास प्रोटॉन की है। दूसरी बात कर लेते हैं मास नंबर की। जैसे कि मैंने अभी ऊपर दिखाया आपको, ये मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। क्यों होता है बराबर, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर क्यों है। देखो ये अभी हम करके आए हैं, जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस कब बनता है, न्यूक्लियस दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो मिलकर बना हुआ है प्रोटॉन का, और दूसरा मिलके बना हुआ है ये न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इसके बाहरी साइड के अंदर, ठीक है, बाहरी साइड में घूमते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बना रहे हैं मास नंबर, और मास नंबर को डिनोट करते हैं हम ए से। फिर उसके बाद अगर हमारे पास न्यूट्रॉन ही नहीं है, अगर न्यूट्रॉन की संख्या ही नहीं हमारे पास, तो फिर न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। न्यूट्रॉन निकालने का हमारे पास तरीका है मास नंबर माइनस के एटॉमिक नंबर। आप यहाँ पर एटॉमिक नंबर की जगह पे इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं और प्रोटॉन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की उतनी ही प्रोटॉन की और उतना ही उनका एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों चीजें आप डाल सकते हैं। शुरू करते हैं एक एग्जांपल से इसको। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले यही उठा लेते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन हमने ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर डाल दिया और इसका मास नंबर यहाँ पर 17 दे रखा है। वैसे 16 होता है, लेकिन जितना दे दे आप उसको चेंज नहीं करेंगे, जितना आपको दे दिया उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको निकालना पड़ेगा। मास नंबर इसका 16 होता है, लेकिन हमने जैसे यहाँ पर 17 ले लिया तो हमें 17 ही इसका लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कह दूं इसके हमारे पास दो चीजें मिल गई, एक तो मिल गया इसका एटॉमिक नंबर जो 8, और एक मिल गया इसका मास नंबर जो हमारे पास है 17। अब एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, मास नंबर को डिनोट करते हैं ए से। अब वो कह दे कि फाइंड करो, एक इसके इलेक्ट्रॉन निकालो, हमें पता नहीं, एक इसके प्रोटॉन निकालो, वो भी नहीं पता, और एक इसके न्यूट्रॉन निकालो, हमें वो भी नहीं पता। यानी कि दो चीजें हमें दे दी गई है, तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। हमें क्या दे दिया गया, एटॉमिक नंबर दे दिया गया। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ये बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो यहां पर लिखेंगे एटॉमिक नंबर कितना है 8, किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और ये भी कितने आ जाएंगे, जितनी संख्या इसकी है ये भी उतने ही होंगे 8, और फिर प्रोटॉन भी हमारे पास इन्हीं की संख्या के बराबर होंगे, तो ये भी कितने आ जाएंगे हमारे पास 8 आ जाएंगे। तो अब हमें कौन कौन सी चीज मिल गई, एक तो मिल गया
इलेक्ट्रॉन, एक मिल गया प्रोटॉन, इसकी संख्या भी 8, इसकी संख्या भी 8। अब एक चीज और बच गई, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला चेक करें। न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या है, मास नंबर माइनस के एटॉमिक नंबर। मास नंबर को लिखते हैं ए से, ए माइनस एटॉमिक नंबर कितना है, इसको लिखते हैं जेड से। तो मास नंबर हमारे पास दे दिया 17 और एटॉमिक नंबर हमारे पास 8, ठीक है। तो माइनस करने के बाद कितना आ गया, ये 9 आ गया। तो 9 ही क्या है हमारे पास, न्यूट्रॉन है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करो जल्दी से, ये मैंने मिटा दिया यहाँ से। अब आपके माइंड में चलने चाहिए फॉर्मूले। अब यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये 12 और ये 35, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मास नंबर 35 है। यहाँ पे लिख देते हैं एटॉमिक नंबर इसका 12 है और जो इसका मास नंबर है वो 35 है। हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, हमें निकालना है प्रोटॉन, हमें निकालना है न्यूट्रॉन। जल्दी से निकालो, जल्दी। ओके, तो यहाँ पर देखें एटॉमिक नंबर दे दिया गया। एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 12, प्रोटॉन भी इसके अंदर 12 पाए जाएंगे। अब एक चीज और निकालनी है हमें, वो क्या है, इसका न्यूट्रॉन निकालने है। न्यूट्रॉन होता है हमारे पास a माइनस के जेड। ए कितना है यहाँ पे 35 और जेड कितना है यहाँ पे 12। तो कितना आ गया 3 और 2 23, ठीक है। एक और करेंगे आप, इसको जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। यहाँ लिख देते हैं BR3580, जल्दी से करें। ओके, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया 35, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 35 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गए 35। मास नंबर आपको यहाँ पे देखो, एटॉमिक नंबर हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन निकालने हैं। मास नंबर माइनस के एटॉमिक नंबर, मास नंबर है 80 और ये 35, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, लिखें इसको 5 और यहाँ पर 7 4, ठीक है। तो 45 आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। इसी प्रकार आपको इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर आप निकाल सकते हैं। जिसने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।